भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को कमजोरी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में कारोबार करते नजर आए। सेंसेक्स 500 अंक गिरकर 81,745 के स्तर पर आ गया। बाजार में ये गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कई घरेलू और ग्लोबल वजहें एक साथ काम करती दिखीं। सबसे बड़ा दबाव ग्लोबल मार्केट से आया। अमेरिका में टेक शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। शेयर बाजार में गिरावट के ये हैं कारण। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी मानी जाने वाली इन्विडिया ने शानदार तिमाही नतीजे और मजबूत रेवेन्यू गाइडेंस दिया, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों की चिंता कंपनी के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बनी रही। इसका असर अमेरिकी S&P 500 और यूरोपीय बाजारों पर भी दिखा, जहां इंडेक्स कमजोर बंद हुए। टेक हेवी एशियाई बाजारों ने भी नैस्डैक की कमजोरी को फॉलो किया, जिससे भारतीय बाजार पर शुरुआत से ही दबाव बन गया। दूसरा बड़ा कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली रही। गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने करीब 3,465.99 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जिससे बाजार में भरोसा और कमजोर हुआ। जब विदेशी पैसा निकलता है तो आमतौर पर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है और घरेलू निवेशक भी सतर्क हो जाते हैं। इसी के साथ इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स करीब 3% बढ़कर 13.44 के स्तर पर पहुंच गया। विक्स में बढ़ोतरी का मतलब है कि बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है और निवेशक आगे के मूवमेंट को लेकर सतर्क हैं। खासतौर पर जब कोई बड़ा आर्थिक डेटा आने वाला हो, तो ऐसी अस्थिरता आम हो जाती है। अगर निफ्टी 25,670 के ऊपर ब्रेक करता है तो मजबूती की पुष्टि होगी और 25,900 तक जाने की संभावना बन सकती है। वहीं 25,530 के आसपास उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन 25,300 के नीचे गिरावट आने पर ट्रेंड बदल सकता है। कुल मिलाकर बाजार में फिलहाल सतर्कता का माहौल है। ग्लोबल संकेत, विदेशी निवेशकों की चाल और आने वाले आर्थिक आंकड़े अगले कुछ सत्रों की दिशा तय करेंगे। निवेशकों के लिए फिलहाल जल्दबाजी से बचना और लेवल्स पर नजर बनाए रखना ज्यादा समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। आज बाजार में सरदा एनर्जी एंड मिनरल्स के शेयर ने जोरदार धमाल मचा दिया। कंपनी का शेयर करीब 8% तक उछल गया और इंट्राडे में लगभग 561 रुपए तक पहुंच गया। ये तेजी क्यों आई? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SKS पावर के अधिग्रहण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। ये याचिका टोरेंट पावर, जिंदल पावर और वेंटेज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट ने मिलकर डाली थी। दोपहर 1:10 के आसपास शेयर 551.95 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, करीब 6.4% ऊपर। पिछले एक महीने में ही स्टॉक लगभग 15.8% चढ़ चुका है। कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलते ही निवेशकों का भरोसा बढ़ गया और शेयर में तेजी आ गई। तीसरी तिमाही के नतीजे कमजोर। हालांकि कंपनी के तीसरी तिमाही Q3 के नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट मुनाफा 3.55% घटकर 190.4 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 197.4 करोड़ था। कमाई की बात करें तो वो 3.3% घटकर 1,276 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल 1,319 करोड़ रुपए था। EBITDA 15.7% गिरकर 310.8 करोड़ रह गया। EBITDA मार्जिन भी घटकर 24.36% हो गया है, जो एक साल पहले 27.95% था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कानूनी बाधा हटने से कंपनी के भविष्य की संभावनाएं बेहतर दिख रही हैं। हालांकि हालिया तिमाही नतीजों में दबाव नजर आया है। NSE के MD और CEO ने F&O ट्रेडिंग को लेकर ये बड़ी बात कही। आशीष चौहान ने कहा कि डेरिवेटिव्स सेगमेंट में भागीदारी के लिए स्पष्ट योग्य मानदंड होना जरूरी है, ताकि कम कमाई वर्ग के लोग बिना पर्याप्त समझ और जोखिम वहन क्षमता के F&O में पैसा न गंवा बैठें। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में निम्न आय वर्ग के लोगों को सट्टेबाजी की खुली छूट नहीं दी जा सकती।
एनएसी प्रमुख ने संकेत दिया कि सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार और नियामक यानी रेगुलेटर की ओर से आगे और कड़े नियम लाए जा सकते हैं। उनका मानना है कि पूंजी बाजार का मकसद लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देना है, न कि अनियंत्रित सट्टा गतिविधियों को। हाल के सालों में रिटेल निवेशकों की एफएनओ सेगमेंट में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाजार एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि कड़ी मानदंड लागू होते हैं तो इससे जोखिम भरे ट्रेड्स पर कुछ हद तक रोक लग सकती है और छोटे निवेशकों की कैपिटल की सुरक्षा मजबूत होगी। पुणे मुख्यालय वाली किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड को 214 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अदानी पावर लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों से मिला है। काम थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का है। इसमें अनूपपुर थर्मल एनर्जी एमपी और कोरबा पावर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। केबीएल पंप पैकेज के साथ उनकी इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग भी संभालेगी। इसमें सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स, कंक्रीट वोल्यूट टेक्नोलॉजी और ऑक्सिलियरी कूलिंग पंप्स शामिल हैं। साथ ही जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम भी कंपनी ही उपलब्ध कराएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 18 से 24 महीने तय की गई है। भुगतान चरणबद्ध तरीके से होगा। डिलीवरी पर कुछ और इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग के बाद बाकी राशि मिलेगी। इस ऑर्डर से केबीएल की ऑर्डर बुक मजबूत होगी और भविष्य में रेवेन्यू व बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा।